हेलो हेलो, तो कैसे हो मेरे जिगर का टुकड़ा। आप लोगों को तो पता ही है बांग्लादेश में क्या चल रहा है और मैं वीडियो लेकर थोड़ा लेट आ गया। शेख हसीना का आप लोगों को पता ही है, बांग्लादेश की पीएम थी, अब तो वो पीएम नहीं है, अब चली गई अपने घर वापस ससुराल इंडिया। एक और अच्छी बात कि शेख हसीना अमेरिका का वीजा भी नहीं ले सकती क्योंकि अब वो छुप रही है इंडिया में, क्योंकि इंडिया वाले कुछ उसकी मदद कर देंगे। और इंडिया का पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसे छुपा के रखा है घर में। अब तो नरेंद्र मोदी उसे गोद में लेके एक ही चीज सुना रहे होंगे, तो छोड़ो इस बात को। मैं सबसे पहले बांग्लादेश के जवानों को सलाम कहना चाहता हूँ। ये आसानी से नहीं निकली, इसको निकालने के लिए बांग्लादेश के नौजवान और बच्चों ने भी बहुत ही कोशिश की निकालने की। सबको कांग्रेचुलेशन, भाग गई। क्योंकि बांग्लादेश के छोटे बच्चे भी बहुत दिलेर हैं, बहुत ही होशियार हैं। उनकी आर्मी, उनकी आवाम को सैल्यूट। इसने बांग्लादेश की आवाम पे कर्फ्यू लगा के रखा था। ये सोच रही होगी मैं कुछ उखाड़ लूंगी, मैं कुछ बिगाड़ लूंगी, लेकिन कार कुछ नहीं जगी। जिस कंट्री की आवाम दिलेर हो, जिस कंट्री की आर्मी दिलेर हो ना, तो उसका कोई बिगाड़ ही कुछ नहीं सकता। अमेरिका ने उसका वीजा बंद कर दिया और कंट्रियां भी उसका वीजा बंद कर देंगी। उसे छुपने के लिए सिर्फ इंडिया ही मिल जाएगा। जहां तक मुझे लगता है इंडिया वाले भी इसे निकाल देंगे। नहीं, अभी तो मोदी के हाथ में, मोदी की पनाह में, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जहां तक मुझे लगता है कि बांग्लादेश अब एक आजाद देश बन जाएगा, तो मैनी कांग्रेचुलेशन। तो कुछ यूट्यूबर हैं इंडियन या कोई पाकिस्तान भी हो सकते हैं। अगर पाकिस्तान का कोई बंदा इंडिया के खिलाफ है तो मैं उसके खिलाफ हूँ। अगर इंडिया का कोई यूट्यूबर या कोई भी खिलाफ है तो मैं उसके खिलाफ। मुझे जहाँ तक लगता है कि पाकिस्तानी कुछ इंडिया के खिलाफ ज्यादा नहीं बकते। इंडियन के कुछ टटे यूट्यूबर जो कि पाकिस्तान के खिलाफ बकते हैं। इंडिया एक बेस्ट कंट्री है, उसका नाम बदनाम मत करो, उसका नाम खराब मत करो। तुम लोग जैसे रह रहे हो, खुश रह रहे हो, अपनी जगह पे रहो। ओके, ये मैं सिर्फ इंडिया को नहीं बोल रहा, कोई भी कंट्री हो अगर एक दूसरे के खिलाफ कंट्री के बोलती है तो मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर कोई कंट्री वाला यूट्यूबर या कोई भी बंदा अगर दूसरी कंट्री को गालियां देता है या कुछ गलत बोलता है तो समझ जाओ जो कि अपोजिट वाली कंट्री है वो बहुत ही होशियार और बहुत ही ताकतवर कंट्री है, जिसके पीछे बहुत सारे कुत्ते भौंकते रहते हैं। कोई भी कंट्री का बंदा किसी कंट्री के खिलाफ बोले तो समझ जाओ कि वो कंट्री बहुत ही ताकतवर है, जिसके खिलाफ तुम लोग बोल रहे हो, और उससे दूर रहो क्योंकि तुम लोग भौंक ही सकते हो, कुछ कर नहीं सकते हो। अगर एक दो बंदे किसी कंट्री को बुरा भला बोलते हैं, समझ जाओ कि दो कुत्ते हैं। अगर सारे लोग जब कंट्री के खिलाफ भौंकने लगे ना तो समझो तुम्हारी कंट्री खराब है, क्योंकि सारी कंट्री ही भौंक रही है कुत्ते की तरह। कोई बंदा किसी कंट्री को गाली देता है तो वो बहुत ही खुश हो रहा होता है, बहुत ही अकड़ दिखा रहा होता है, मैंने कुछ किया, साले तू कुत्ते की तरह होता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि रिलीजन पर भौंकते रहते हैं, और उससे पहले आप लोग अपने गिरेबान में जाके झांको हमारे अंदर कुछ अच्छा है या नहीं। हाँ, रिलीजन अपनी जगह पे सही है। अच्छा यही होगा, कोई भी बंदा रिलीजन के खिलाफ या किसी कंट्री के खिलाफ बोलता है तो उसको होप ना आप लोग मेरी बात को समझोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। गुड बाय।